स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेंडर कि जेंडर क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और आपने पढ़ा कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसे हम जेरंड कहते हैं, जेरंड के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के बारे में, यानी कि लिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं कि लिंग क्या होता है। जहाँ तक जेंडर की बात करते हैं, लिंग उससे कहते हैं, यानी कि जेंडर उससे कहते हैं जिससे किसी संज्ञा संज्ञा अर्थात व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति अर्थात पुरुष, स्त्री या नपुंसक होने का पता चलता है, उससे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, या इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। जेंडर इज दैट बाई विच अ पर्सन थिंग्स आर प्लेस इज नोन टू बी अ क्लास, मेल, फीमेल और न्यूटर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि जेंडर यानी कि जो लिंग होता है कितने प्रकार का होता है। कि फर्स्ट जो होता है, हमारा जो पहला जेंडर होता है उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर्स, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। और तीसरा होता है न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। आइए हम आगे अब एक एक करके इन तीनों जेंडर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास्कुलिन जेंडर को। पहला जेंडर हमारा है मास्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग। क्या होता है? यह पुरुष जाति का बोध कराता है। इट डिनोट्स अ मेल, अर्थात कहने का मतलब है जिस जेंडर से किसी पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन या मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे पहला है बॉय। बॉय क्या है? एक लड़का है, यानी कि वो एक पुरुष है। तो ये कौन सा जेंडर हुआ? मस्कुलाइन। ऐसे ही ब्रदर। अब ब्रदर मतलब भाई। तो भाई क्या कोई एक लड़का ही हो सकता है, एक पुरुष ही हो सकता है? तो वो भी क्या हुआ? मस्कुलाइन जेंडर हुआ। ऐसे डॉग, यानी कि कुत्ता। कुत्ता क्या है? एक मस्कुलिन जेंडर है ना? ऐसे फादर, फादर पिताजी, पिताजी क्या है? एक पुरुष हैं, पुल्लिंग हैं, तो मस्कुलाइन जेंडर। ऐसे टाइगर, है ना? एक्टर, एक्टर कोई भी हो तो क्या होता है? क्या होता है? एक मस्कुलाइन पुल्लिंग होता है ना? एक पुरुष होता है। ऐसे अंकल, सन, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो ये कौन से जेंडर हुए? मस्कुलिन जेंडर हुए। ऐसे अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जेंडर को, जिसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर। हमारा नेक्स्ट जेंडर है फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। क्या होता है? यह स्त्री जाति का बोध कराता है। इट्स डिनोट्स अ फीमेल, मतलब ऐसा जेंडर जिससे हम किसी स्त्री जाति का जिससे बोध होता है, उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे आंट। आंट मतलब क्या होता है? आंटी। तो आंटी क्या है? एक स्त्री है ना? स्त्री जात से बिलोंग करती हैं। तो क्या हुआ? आंट क्या हुआ? एक फेमिनिन जेंडर हुआ। इसी तरह सिस्टर, बहन क्या होता है? एक फेमिनिन जेंडर होती है ना? स्त्री जात से संबंधित होती है। जैसे डाटर, है ना? टाइग्रेस, टाइगर, एक टाइगर होता है। टाइगर क्या होता है? चीता। और जो फीमेल अरे जो टाइगर होती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइग्रेस कहते हैं। ऐसे ही फीमेल डॉग। अब फीमेल डॉग हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मतलब कुतिया के लिए। कुतिया क्या होती है? स्त्री जात से संबंधित है, तो उसे हम क्या कहें? उसे हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे ही गर्ल। गर्ल क्या है? लड़की है। कौन से जाति से संबंधित है? स्त्री जाति से संबंधित है ना? तो उसे भी हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर, है ना? इसी तरह अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जेंडर की तरफ, जिसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? यह निर्जीव चीजों का बोध कराता है। मतलब इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसा जेंडर जिससे हम अभी आपने पढ़ा कि मस्कुलिन जेंडर जिससे पुरुष का बोध होता हो, फेमिनिन जेंडर जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो। अब तीसरा जेंडर होता है न्यूटर जेंडर। ये क्या करता है? किसी नपुंसक चीज, यानी कि निर्जीव चीज का बोध कराता है। मतलब जो चीज निर्जीव होती है वो किस के अंतर्गत आती है? वो न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। जैसे पेन, बुक, पेन, मोबाइल, बाइक, टेबल, लैपटॉप, चेयर, ये क्या है? एक निर्जीव है। और क्या है? एक वस्तु है। वस्तु भी है और ये क्या है? निर्जीव है। इसलिए कौन सा जेंडर हुआ? न्यूटर जेंडर। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो मॉडर्न इंग्लिश हमारी आ गई है, उसमें जेंडर दो ही प्रकार के होते हैं। अब जो पुराने जेंडर होते थे उसमें मैंने जो आपको बताया
मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर। लेकिन जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जेंडर दो ही प्रकार के बताए गए हैं। पहला होता है, उसको अब हम बता दें उसको किसके आधार पर बांटा गया है, उसको लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर बांट दिया गया है। अब लिविंग में देखिए दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है न्यूटर जेंडर और सेकंड होता है कॉमन जेंडर। अब न्यूटर जेंडर में सारे चीज निर्जीव आते हैं, यानी कि उसको न्यूटर नपुंसकलिंग हो गया। और दूसरा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में दो चीजें यानी कि दोनों इसमें लिविंग होती है, फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर दोनों को रख दिया गया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लिविंग होती हैं। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर हमने जेंडर को दो भागों में बांट दिया, जिसे न्यूटर और कॉमन जेंडर कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।